गुड इवनिंग एंड जय जगन्नाथ समस्त को स्टडी आई क्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप समस्त को स्वागत एंड जो आज हूँ महासप्तमी आम कहवा तेणु माँ का फेस्टिवल भी चलती आम कह दशहरा फेस्टिवल ऑल्सो गोइंग ऑन एंड आई ऑल्सो विश एवरीवन ए हैप्पी मतलब दशहरा तो कहबी सप्तमी राइट जोटा कि आम कहते हैप्पी सप्तमी पूजा आज माँ को देन अष्टमी नवमी दशमी विजय दशमी लास्ट राइट तेणुक जो मैंने समस्ते जानिच दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया वेयर वुमन इज ऑल्सो वर्शिप्ड एंड दिस थिंग्स यू कैन ऑल्सो राइट इन एसे इन योर अदर एग्जाम्स एज वेल तेणु महासप्तमी माँ को पूजा चलती समस्ते शायद किए पूजा देखापी भी जाइए किंतु आम कि आज ये टाइम को यूज करिया प्रिपरेशन रे नो डाउट प्रिपरेशन अल्प चलती समस्त बहुत भल एंड एग्जाम जदि आम कह बहुत अल्प दिन रही राइट ओपीएससी प्रिलिम्स कथा जदि मुझे कह लगभग मतलब 10 डेज ही आम कह 12 डेज कहीं कह 10 डेज गुड इवनिंग देवाशीष सस्मिता मिश्र रश्मि चलो शुभकांत ऑल्सो जॉइनिंग मी तो आज तुम साइंस एंड टेक रो 6th जोटा आमर सेशन रहिबो एंड बेसिकली आज जो आमर क्वेश्चन सब रही ये रहिबो तुमर जोटा कि रॉकेट इंजिन उपरे रहिबो एंड अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन रहिबो कना आम लास्ट जोटा साइंस एंड टेक रो 5th वाला सेशन थिला सेथरा में जो एक्सप्लोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाला पार्ट में देखि देथिले तेणु करिकी गुड इवनिंग रश्मि शत्रु सुनीता बराल शुभकांत ताले स्टार्ट करिबा आज सेशन को वंस अगेन मु कहबी समस्त को महासप्तमी माँ को पूजा उपलक्षे समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एंड पूजा को पीसफुली सेलिब्रेट करंतु चलो फिर देखिबा एंड जो मैंने ओपीएससी प्रिलिम्स दौरान एथर तांको तो मुंड टेंशन रहिबो कि एग्जाम अच्छी नो डाउट फेयर फेस्टिवल ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ चलो एंजॉय and study. Which of the following pairs of the Indian launch vehicles and their core propulsion technology is correctly matched? Good evening, Anita. Right, try करो. Yes. तो आंसर जदि देखा शत्रु स्टार्ट कर अच्छा देख प्रथम कही से क्रायोजेनिक प्रपल्जन देख जो आम कहू प्रपल्जन मीनिंग हूँ सिंपल द फ्यूएल यूज फॉर द रॉकेट जो आम कौन सैटेलाइट को स्पेस रे छाड़ुचे कि आम जो इंजिन गुड़ा यूज करुचे ये सब हूँ से इंजिन दिज आर द व्हाट इंजिन जी कि सैटेलाइट नहीं स्पेस रे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटर छाड़ी आसबे एंड व्हेन आई से प्रपल्जन सिस्टम दैट मीन्स प्रपल्जन मीन्स दिज आर सिंपल आई वुड से फ्यूएल दिज आर बट सिंपल फ्यूएल एमाने होछन्ते फ्यूएल जो फ्यूएल दैट वी यूज सेटा क्रायोजेनिक हे पारे से फ्यूएलटा जो बा प्रपल्जन जोटा हे पारे दैट कुड बी सॉलिड हे पारे ए तमरो सॉलिड हे पारे सेटा तमरो लिक्विड हे पारे सेटा तमरो क्रायोजेनिक हे पारे राइट बा मिक्स्ड मध्ये हे पारे दैट कुड बी मिक्स्ड भी हमें कहि परिबा सेटा मध्ये हमें मिक्स्ड मध्ये हमें ताकू करि परिबा तेनु जदि हमें कहिबा तेणु आम जदि कहवा राइट तेणु एमसी जदि आम देखा ताले देखा प्रथम से कहते कि पीएसएलवी क्रायोजेनिक इंजिन फास्ट स्टेज यूज करती जीएसएलवी मैक 2 क्रायोजेनिक इंजिन अपर स्टेज यूज करती जीएसएलवी मैक 3 जोटा कि विकास इंजिन स्ट्राफ ऑन्स एंड कोर स्टेजेस यूज करती एसएसएलवी जोटा आम कहते से सेमी क्रायोजेनिक स्टेज को फास्ट स्टेज यूज करती राइट तो एथरे जदि में देखिबा ताले बे समस्त ट्राई करो आंसर टिके दिए समस्त देखिबा तो बी इज जदि हम देखिबा बी इज द कॉमन आंसर आसुची बी मैक्सिमम प्रथम कथा देखो 4 इज नॉट द आंसर काना एसएसएलवी जोटा रहिची एथरे केवल तमरो सॉलिड यूज करा जाय था ओनली एरो जो सॉलिड रहिची सॉलिड यूज करा जाय नाउ जो पीएसएलवी
ये क्रायोजेनिक केबे यूज करे नाही, ये सॉलिड करिवो एंड लिक्विड करिवो एंड और कॉम्बिनेशन करि परिवो और व्हाट कॉम्बिनेशन बोथ रो कॉम्बिनेशन करि पारे। तेणु करी 1 and 4 will be cancelled, 2 and 3 will be left and answer 2 is the correct answer। नाउ क्रायोजेनिक इंजिन साधारणतः तुमने जानिछ कि हमें जेतले क्रायोजेनिक इंजिन को यूज करा जाए साधारणतः जीएसएलवी को यूज करा जाए कहीं बिकॉज जीएसएलवी दे आर द हेवी लिफ्टिंग आम कहवा सैटेलाइट्स यूज करा जाए हेवी लिफ्टिंग्स एमाने बहुत ओजन जिनस को नहीं जो जमती तुम G-SAT-11 कथा नहीं जो G-SAT-9 कथा नहीं जो हेवी लिफ्टिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कथा नहीं जो से आम या यूज कर दैट इज वाई ताकू यूज करा जाए था। नाउ कम्स टू जदि से आम कहबा कि एठी क्रायोजेनिक यूज होता है बट एसएसएलवी ये सब नहीं एंड दैट इज वाई इट वुड बी 2 इज द करेक्ट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन तुमको दि जाइए देखीदेव जोटा मुझे कहती एथे सॉलिड लिक्विड नॉट क्रायोजेनिक यूज हुए ना। चलो फिर आम 2 नंबर क्वेश्चन को आसवा। द विकास इंजिन डेवलप्ड बाय इसरो इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन डिजाइन। देखो विकास इंजिन जदि आम कहबा इट्स ए सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ इसरो। देखिए तुम मन कमेंट को नहीं कि लोपामुद्रा कौच गुड इवनिंग लोपामुद्रा सस्मिता मिश्र और तथवीरा महाकूट ऑल्सो जॉइनिंग मी गुड इवनिंग समीर। हाँ तो आम देखा विकास इंजिन देखो ये विकास इंजिन ना ये हूँ साधारणतः आम जब कह इसरो पे गोटे बहुत बड़ अचिवमेंट केमी तुम कह जमीक आम चंद्रयान आम जिते कहे कि सॉफ्ट लैंडिंग कले आम से तुम मंगलयान कथा नहीं जाओ से तुम स्पैडक्स कथा नहीं जाओ यापर जदि आम देखा ना ओपीएससी लास्ट टाइम मेन्स गोटे क्वेश्चन पचार डिस्कस द सक्सेस माने इसरो 2025 रे कौन कौन सक्सेसफुल एमती किसी इवेंट अच्छी ताकू लेख ना से आम स्पैडक्स सारिका लिखिपारि थांते। चलो फिर देखा तो आंसर जदि आसूची ए एंड बी कॉम्बिनेशन है आसूची तो ए किसी जन कहते जमती कि रश्मि इज सेइंग फॉर 2A, सस्मिता इज गोइंग फॉर रशियन, समीर इज गोइंग फॉर बी 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 बी, ए इज गोइंग फॉर शत्रु, शत्रु कहूँ ए राइट। देखिए ताले ना बी कहूँ किए थबीरा महाकुर इज गोइंग फॉर बी, शुभकांत इज गोइंग फॉर ना। जदि आम कह विकास इंजिन कौन प्रथम कथा विकास इंजिन कौन जानिया दरकार। देख विकास इंजिन इज अबाउट साधारणतः आम जो लिक्विड प्रपोल्जन यूज करोचे ना लिक्विड प्रपोल्जन यूज करोचे दैट इज फॉर द लिक्विड। सो विकास इंजिन जिते मुझे कहूँ व्हेन आई से विकास इंजिन सो दिस इज द इंजिन दैट डेवलप्ड इसरो इंडिजिनियसली ऑन द लाइन ऑफ फ्रेंच दैट इज बिकिंग इंजिन। सो आंसर वुड बी व्हाट फ्रेंच बिकिंग इंजिन। तो ये विकास इंजिन आम कहीं यूज करुचे दैट मीन्स जिते तुम ना कि देख गोटे पॉइंट्स था कि सिंपल जदि ठीक अच्छे कि तुम कह नोबडी इज हैविंग द साइंस बैकग्राउंड ना मु आईआईटी ना तुम के आईआईटीएन सब अच्छा लेट्स कहीं भी जदि थो बहुत भल कथा इट्स ए लिक्विड फ्यूएल इंजिन बा लिक्विड प्रपोल्जन इंजिन आम या कहीं डेभलप कले बिकज एसएसएलवी जिते आमर थिला जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिते थिला तो आमको पुणी मीडियम लार्ज जेते तुम इंजिन जमती आम भाव गोटे छोट ऑटोटा अच्छा तुम जब गोटे बहुत बड़ सामानटा नहीं कि एत बड़ सामानटा नहीं जो ऑटो जीव कि जीवन ना ताप आउ टे बड़ गाड़ी दरकार दैट मीन्स इंजिन रो इवोल्यूशन हवा दरकार एंड सो बिकॉज इंजिन इट्स सिंपल इट्स द इवोल्यूशन ऑफ द इंजिन ऑफ द रॉकेट ऑफ इसरो बस जदि मु सिंपल कहबी दैट मीन्स आंसर तो ए बिकॉज इंजिन व्हाट लिक्विड प्रपोल्जन को केमती यूज करिवो सो दैट आउ टे लिफ्टिंग रा कैपेबिलिटीज बढ़ी परिबो इसरो। सो दैट इज व्हाई द इवोल्यूशन ऑफ द इंजिन ऑफ आम कहबा रॉकेट रो चली ठीक अच्छे। सो दिस वुड बी लिक्विड फ्यूएल इंजिन यूजिंग दैट इज UDMH प्लस ये जो तुम रहिबो दैट इज द फ्यूएल दिस इज व्हाट फ्यूएल राइट। देन नेक्स्ट आसीबा हमें क्वेश्चन नंबर 3 consider the following statements about the ISRO's cryogenic engine। पुणी से कहला cryogenic engine yes सस्मिता नायक सॉरी लोपामुद्रा नायक दैट मीन्स से भी ठीक आंसर देइछन्ति लिक्विड एंड शिखा मध्य ठीक आंसर देइछन्ति देवाशीष मध्य देइछन्ति सस्मिता मध्य देइछन्ति राइट बहुत बढ़िया आंसर तुम मैंने देइछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 आम जो देखा तो ये कौन कहते देखा
से कहूँ CE 7.5 पावर तो अपर स्टेज ऑफ GSLV मैक 2 देखो सिंपल कथा मुझे कहबे ना जेतेबेले GSLV मैक 2 मैक 3 ऐसे जानिबो क्रायोजेनिक इंजिन तो तुमको से क्वेश्चन कहना आ टिके पूर्वर आम सल्व करते जो फास्ट क्वेश्चन आम सल्व करते इन द फास्ट क्वेश्चन से लिखाई मैक 2 मैक 3 थिला कि नहीं जो फास्ट क्वेश्चन सल्व करते मैक 2 मैक 3 थिला कि नहीं दैट मीन्स जो तुम मैक 2 मैक 3 आसे बाय डिफॉल्ट दैट वुड बी द क्रायोजेनिक इंजिन दैट वुड बी बाय डिफॉल्ट द क्रायोजेनिक इंजिन ये रही नाउ दिस वन इज नॉट दिस वन इज व्हाट नॉट तो एटा को जदि हम देखिबा दिस वन इज नॉट क्रायोजेनिक इंजिन ये क्रायोजेनिक इंजिन नुआ राइट तो ये जदि हम कहबा जदि हम कहबा तो ये देउछि कि शत्रु इज गोइंग फॉर ए सस्मिता इज गोइंग फॉर ए सुजाता प्रधान इज गोइंग फॉर ए मौसुमी बेरा इज गोइंग फॉर 1 and 2 शाश्वत गोइंग फॉर 1 and 2 3A कोची देवाशीष भारती पंडा कोची फ्रीन इज गोइंग फॉर से मते लिखुची राइट गैस जनरेटर साइकिल जोटा से कहउचंती दिस वन इज कंबशन ऑफ द गैस ओके बहुत बढ़िया जोटा से कहउचंती तो एक्सप्लेनेशन रे जति हम देखिबा दैट इज फॉर द गैस जनरेटर साइकिल जोटा हम जोटा एक्सप्लेनेशन रे जति हम देखिबा दिस इज गैस जनरेटर साइकिल्स दिस वन इज नॉट ए क्रायोजेनिक ना देख क्रायोजेनिक अर्थात कौन तुम मैंने समस्ते जानच कौन सी जिनसर जी आम टेम्परेचर माने क्रायोजेनिक स्टेज कह जाए क्रायोजेनिक स्टेज अर्थात कौन दैट मीन्स कौन सी जिनसर टेम्परेचर जी आम माइनस केते करबा 160 डिग्री टेम्परेचर साधारणतः क्रायोजेनिक स्टेज स्टार्ट हो 65 68 -70 रु स्टार्ट हो जाए बट गोटे प्रॉपर क्रायोजेनिक फ्यूएल आम डेभलप करवा ना प्रॉपर क्रायोजेनिक जोटा हम सेटा -160 और 55 दैट वुड बी लाइक दिस राइट सेटा आम जदि कहबा तेणु करके तो प्रॉपर क्रायोजेनिक इंजिन डेभलप करबा भी ना गोटे बहुत बड़ चैलेंज लेट्स से आम पाखे क्रायोजेनिक इंजिन अच्छी आज ऑफ नाउ बट तार पुणी इवोल्यूशन अच्छी ना कि हाई क्वालिटी ग्रेड रो बढ़ी बढ़ी जीवो तो सेटा दैट इज आल्सो इवोल्यूशन तो सेटा भी रहिबो विजय कुमार साहू ओके थैंक यू विजय कुमार साहू मोस्ट वेलकम टू द सेशन चले ओके नाम जीवा नेक्स्ट पुणी आसिला देख सेम सॉरी हाँ which of the following engine is being developed as a part of human spacecraft program गगनयान पई कोटा आम दबा whether it would be semi cryogenic दबा 200 whether आम 7.5 दबा ना CE 20 दबा और विकास इंजिन को इंजिन आम जीवा हमार गगनयान would be the first human spacecraft of India Sikha is saying ke she is having sorry network issue किछि नै किछि नै डोंट वरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन और ठीक पूर्व आम देखी ओके तो इट वुड बी दैट मीन्स आम कहबा कौन हो पारिबो कि से कहूँ जो गगनयान मिशन रहिबो तो मैंने समस्ते जानच गगनयान मिशन जो शुभ्रांशु शुक्ला मध्य से जीवे से जो रही से मध्य जीवे कहीं जो एक्सपीरियंस अच्छी सेटा को से कौन करेंगे यूज करेंगे राइट तो ये कौ इंजिन को यूज करा दैट वुड बी सेमी क्रायोजेनिक इंजिन को यूज करा विकासटा हूँ तुम लिक्विड दिस वुड बी सेमी क्रायोजेनिक जोटा कि हेवी अपलिफ्टेड वाला को आम यूज करेंगे दैट मीन्स इट वुड बी मौसुमी बेहेरा कहते 20 CE 20 को यूज करा वेदर CE 7.5 सो इट वुड बी आंसर वुड बी जब देखा सेमी क्रायोजेनिक रहिबो जोटा से तुम लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन को यूज करा विल बी पावरफुल फॉर हेवी लिफ्ट एंड क्रूड मिशन पे यूज करा जाए तो जदि ये भाया क्वेश्चंस मते हो पारिबो कि तुमर गगनयान मिशंस रे किए जीवे कौन इंडिया को कम्प्लीटली इंडिजिनियसली करुच्ची कि नहीं गगनयान मिशन रे जो माने जीवे से कोठी ट्रेनिंग दिया जाउची राइट अच्छा मते कह ये जो गगनयान मिशन रे केते जण जीवे आ से माने कोठी ट्रेनिंग दिया जाउची कोठी एनीवन एमान को कोठी हम ट्रेनिंग दउछ आ जो शुभ्रांशु शुक्ला जो आम कह स्पेस स्टेशन को जाइए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाइए सेफली आसी मेंटर किए थे
तांकर मेंटर किए थिले एंड हु वाज द मेंटर तांकर मेंटर किए थिले किए कहबो देखिबा हु वाज द मेंटर ऑफ शुभ्रांशु शुक्ला हु recently went to the space and successfully came back to the earth. देवाशिष भारती मुंडा कौची सर विकास इंजिन टा होची क्रायोजेनिक 2 पॉइंट देखो सेटा विकास इंजिन टा जोटा क्रायोजेनिक सेटा लिक्विड क्रायोजेनिक रे मु कहली ना सेटा लिक्विड क्रायोजेनिक भी यूज करि परबो तमे सेमति किछ ना कि विकास इंजिन क्रायोजेनिक पे नहो एडे यूज करि हबो किछ नाही राकेश शर्मा यस नहीं तांक सेमन को राकेश शर्मा होची तांकर मेंटर और रशिया रे मन को ट्रेनिंग दिया जाउची कोठी रशिया रे रशिया एंड बेंगलोर दीटा जगह रे मन को ट्रेनिंग होची विद द हेल्प ऑफ रशिया में तांको रशिया रे फर्स्ट ट्रेनिंग दे हबो देन बेंगलोर रे ट्रेनिंग रहबो देन फाइनली तांको दिया जबो राइट राकेश शर्मा राइट राकेश शर्मा समस्ते जानिछो कोन पई इंपोर्टेंट नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग रॉकेट इंजन मैच द फॉलोइंग रॉकेट इंजन विकास इंजन a liquid oxygen plus hydrogen Ce20 that is UDMS plus NO4 N2O4 and SCE 200 that means जोटा में C कैटेगरी रा कहूचे ये केरोसिन दे होची एंड लिक्विड ऑक्सीजन आको मैच करियर अछि आ भीतर कोउटा मैच होची प्रॉपर्ली 6 मेंबर बहुत बढ़िया समीर कहते 6 जन जीवे राइट केबे जदि लाइफ रे अपॉर्चुनिटी मिले इसरो जाइकी टिके इसरो हेडक्वार्टर बुलिबो देखिबो केमती एक्सपेरिमेंट्स करूचंती जीरो ग्रेविटी केमती काम करूची जीरो ग्रेविटी रे केमती जीरो डस्ट फ्री रे केमती काम होची केले फे देखिबा 5 नंबर देखो आंसर कौन आसुची आंसर मैक्सिमम जदि हम देखिबा ए आसुची बी भी आसीची सी भी आसीची मौसमी कहूची सी लकी इज गोइंग फॉर सी Afrin is going for D. Susmita is Mosum is again saying के sorry sir A is the answer. A is the correct answer. Yes. तो आंसर जदि आमे देखबा A is the correct answer. देखो किछि जिंस आमे कहले ना जदि आमे प्रिलिम पई पढुचे दैट इज द विकास इंजन जोटा एबे ही ये कहउथले कोन तांको ना मु कहबी कोन करले तांको ना देवाशीष एबे कहउथले के सर एटा क्रायोजेनेटा लिक्विड भी यूज होई परियो बिल्कुल विकास इंजिनटा तुम लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन एबे देखो कौन सी जिनस जदि लिक्विड अच्छी टेम्परेचर जदि मु कमई देबी जदि तांको क्रायोजेनिक स्टेज को मध्य नहीं जाई परिबी ताले कोन क्रायोजेनिक भी जो लिक्विडटा को तो क्रायोजेनिक भी करि हबो काई करि हबोनी राइट क्रायोजेनिक इंजन काई की करावे बिकॉज़ दैट विल गिव मोर सस्टेनेबिलिटी मोर टाइम तमे स्पेस रे स्पेंड करि परिबो लॉन्ग डिस्टेंस को हमें नहीं परिबा हेवी थ्रस्ट दे परिबो बस बाकी तो इनिशियल स्टेज सब तो सॉलिड फ्यूल दिया ही हम जिते अपलिफ्ट करुचे ना रॉकेटा सब सॉलिड ही दिया जो ना एते ग्राविटी को क्रॉस करके जाई परिबोनी से सेतमे सब जो रॉकेटा उठे देखो एते सारा धुआं बाहर कहीं से फास्ट स्टेजटा साधारणतः सॉलिड थाए सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक कॉम्बिनेशन जो हम देखा सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक ना खाली 3टा सॉलिड हो पार जिते तुम ये जो मिजाइल गुड़ा नहीं कि मिजाइल ये सबू जाक सॉलिड 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 थाए मिजाइल साधारणतः मन रख मिजाइल रे जेते आमे देइथु साधारणतः सॉलिड ही थाए 1 मिनिट देखि दो कमेंटटा हैला साधारणतः देखिबो गोटे कथा मन रख साधारणतः तुमरो जो मिजाइल सब थाए सेथरे सॉलिड थाए आउ जदि आमे स्पेस इंजन रे देखिबा सॉलिड लिक्विड सॉलिड थाई परे नले सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक ही परे नले सॉलिड एंड क्रायोजेनिक ही परे बट साधारणतः सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक थाए साधारणतः सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक स्टेज आमे करि थाउ राइट
सो दैट विल बी बहुत समय स्पेस रे लॉन्ग डिस्टेंस आम कर जमती कि इंटर प्लानेटरी आम कर गोटे प्लानेट रो गोटे प्लानेट को करुचे तो सही टाइम हमको क्रायोजेनिक इंजिन यूज करिया पड़ो तो आंसर वुड बी व्हाट दिस इज द करेक्ट आंसर वुड बी तुम ये इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे आउ गोटे जिनस मन रख जे क्रायोजेनिक एथिपाई आम डेभलप करूँ ताकि अल्प एरिया रे अधिक फ्यूएल रही पारिबो दैट विल बी कंप्रेस्ड बाकी तुम नैनो टेक्नोलॉजी यूज कर पारिबो तुम जे को सर मो नैनो टेक्नोलॉजी नैनो फ्यूएल डेभलप करी लेट्स से काली सकाळे कौन से गोटे एमती दुनिया रे साइंटिस्ट आसीबो कि इंडिया रू भी मध्य से ही परंती हियर सी विल डेवलप द नैनो फ्यूएल कैन यू इमेजिन दैट नैनो फ्यूएल जमती आम गोटे 50 केजी यूरिया बिल में पकाउले बर्तमान गोटे लिटर तुम नैनो यूरिया आनिकी बिल में पकईदेला हो गला ताले सेमिति जदि नैनो फ्यूएल डेवलप हो गला हाँ कि नहीं जदि आम कह नानो फ्यूएल गोटे किए डेभलप कला ताले तो आउरी बढ़िया तुम कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग रॉकेट भी कमी जीवो एफिशिएंसी बढ़ी जीवो सो दैट वुड बी देयर नेक्स्ट which joint mission between ISRO and NASA launched in 2025 used dual band जोटा कि L band and S band to monitor Earth's surface change, climate threats and the natural disaster. जेते बेले भी तुमको पचारो ना natural disaster surface को watch करूची monitor करूची किछि जिंस जदि monitor पई हम करूचे that means that would be Earth observatory satellite simple ताको हम कहबा Earth observatory और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और सिंपल यू में से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जे कि ऑब्जर्व करूछ देखुछ निसार इज व्हाट करेक्ट आंसर इज व्हाट निसार एटा देखो एक क्वेश्चन 2025 एई वर्ष जो तमर ओपीएससी मेंस जाईची जोटा एबे जो रिजल्ट आसिला सेथरे आस्तला गोटे क्वेश्चन कि इसरो रो तुमको लिखो कि कोन कोन इसरो अचीव करिछि 2025 रे सेटा आम स्पैडक्स कथा लिखि पारते आदित्य L1 आम लास्ट क्लास रे देखी जोटा सन स्टडी एटा हूँ तुम निसार चंद्रयान 4 तो ये आसी ना रहा तुम स्पैडक्सटा कौन पे करा जाउछि किए कहबो मते ए जो स्पैडक्स करा होछि आकु मध्य मु पढ़ई थिली सेते बेले स्पैडक्स मध्य मु पढ़ई थिली हा कि नहीं मते को ए जो स्पैडक्सटा करा जाउछि कौन पे स्पैडक्स कौन पे बिकॉज ऑफ व्हाट आम जेतले स्पेस डॉकिंग सिस्टम ए जो स्पैडक्स कौन माने स्पेस रे में दीटा ऑब्जेक्ट को जॉइंट करिवा ताको होचे स्पेस डॉकिंग सिस्टम एंड जो थरे गोटे थिला चैलेंजर आ गोटे थिला कोन चैलेंजर आ गोटे थिला माने पडुनी हेटा कोन थिला शत्रु गोटे को कहउथिला चैलेंजर आ गोटे थिला कोन जो जे चैलेंज गोटे थिला चैलेंज करिवो आ गोटे कोन मोर मन पडुनी देखि देबो हाँ भारतीय एटा जो सोनू प्रसाद कहूँ भारतीय अंतरिक्ष मिशन जोटा स्टेशन रहिबो है ना सो एटा सेति पे हमें ताको एक्सपेरिमेंट करूथले स्पैडक्स देखि दीटा थिला गोटे चैलेंजर आ गोटे कोन थिला मोर मन पडुनी ठीक देखि देबो चले ना सर नेक्स्ट हम जीवा ए निसार देखो सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन 30th of July 2025 यूज बोथ फॉर द L band and S band कोन पे प्रोड्यूस द हाई रेजोल्यूशन कैमरा ऑब्जर्वेशन मु तुमको कहथिला उठी पूर्व अर्थ ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट कैप्चर चेजर एंड टारगेट yes सॉरी मोते हाँ एस गोटे हला चेजर आ गोटे टारगेट कना एठी टारगेट रहला ए चेजर जाई कि ताको फिट हबो हेडल गोटे चेजर आ गोटे टारगेट सस्मिता राइट आंसर यस चेजर एंड टारगेट एंड चेजर यस दैट इज द करेक्ट बहुत बढ़िया नाउ स्पैडक्स इंडिया हैज बिकम द फोर्थ नेशन इन द वर्ल्ड to achieve the milestones through the ISRO's SPADX mission, the soft landing on the moon's south surface, multi-satellite constellation in the geostationary orbit, space docking between the two satellites, launched reusable orbital vehicle. ऑलरेडी आंसर तुमने समस्ते जानी आम डिस्कस कर सारी आउ टिके पूर्व में डिस्कस करते टारगेट एंड चेजर जोटा सस्मिता कहते कि टारगेट एंड चेजर
and this is the answer. That is what? This is the space docking between two satellites. If that will be happens, that means India would be ready to have the own station. That means India nijor station karibe, antrik station. We will have our own antrik station पे हमें visualize करि परियो बा जो ड्रीम रही छी हमरो. That means हमरो जो कहू ना सब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहउछंती कि आत्मनिर्भर भारत, and that आत्मनिर्भर भारत in terms of space research that will be done through this. ओके तो ये देखो स्पेस डॉकिंग जोटा आम कहते चेजर एंड टार्गेट जोटा ए तुम मैंने कहूल एंड ऑलरेडी दिस पुट्स द इंडिया आफ्टर द यूएसए रशिया चाइना से मैंने कर एंड इंडिया इज द फोर्थ लकीस्ट नेशन दैट हैज डन इट सक्सेसफुली. नाउ what major milestone has achieved by the ISRO in and the GSLV F-15 mission in January 2025? Whether this is the fast human rated flight, whether this is the 100th launch from the Satish Dhawan Space Center, launch of India's fast reusable rocket, and the fast mission using semi-cryogenic engine. बहुत बढ़िया. देखो 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 ट्राई करो फटाफट. प्रिपरेशन समस्त बहुत बढ़िया चलती. आई होप कि एवरीबडी इज डूइंग बहुत बेटर, मतलब समस्ते बहुत भल कर बोले. आई होप सो राइट. आंसर देखा तो आंसर कहते जदि आम आंसर देखा मेजोरिटी बी एंड डी भितर कन्फ्यूज तो बी सब अधिक जदि मुझे देखी दैट इज द 100th लॉन्च फ्रॉम द सतीश धावन स्पेस स्टेशन जदि आम कह एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. व्हाट दैट इज द 100th लॉन्च कहीं से यहाँ को इम्पोर्टाट जेहेतु तुमको पचार GSLV F-15 कौन इम्पोर्टाट तुमको दिस इज द 100th मिशंस फ्रॉम द सतीश धावन स्पेस सेंटर्स एंड वी हैव सक्सेसफुली डन इट. So that means more than hundreds of time that India has successfully launched the satellite into the space station, into the what? Different orbit of the space. Okay, बहुत बढ़िया. चलो फिर 9 नंबर क्वेश्चंस को हमें देखिए. Question number 9. Which instruments on the board Aditya L1 provides the image of the sun in near to mid ultraviolet 200 to 400? That is what? आम कह नानोमीटर वेवलेंथ. Eight, 9 number. Now we are coming to the 9 number, right? Question number 9, and it is Afrin the first man, matlab first person answer, that is 9B. Satru is going for B. Sikha, Lopa, Shashwat, Mausami, Shonu, Afrin, everybody is going for B. Devasis, Bharti Panda also going for, Anita is going for Sweet, and Sasmita Misra is also going for B. Shubhakant Saini is going for B. Ratsvi, everybody is going for B. Yes, the right answer is B. That is the solar ultraviolet imaging telescope. So answer is what? Solar ultraviolet imaging telescope. So that is the B is the correct answer. So what? B is the correct answer. तो जदि आम देखा B is the correct answer, which is what? जहाँ को आम कहवा ताले आम कहवा स्वीट, that is the solar ultraviolet imaging telescope, and the B is the correct answer. ध्यान से मन कहवा एटा होची L1 जोटा Lagrange point 1 जहाँ को आम कहूचे. आदित्य N1 जोटा आम देइचे, that means like the Parker in the line of Parker of your NASA. आदित्य L1 एथि आम देइचे to study the sun and the particularly corona of the sun, particularly कौन corona of the sun को study करिबा, and to have the insight about the evolution of sun as well, and sun ର impact कौन पड़ुछि आमे ताकू नै देखिबा. Which of the following statements about the Gaganyaan programs as of 2020 is are correct? Next, 2025 has been announced, that is the Gaganyaan year by ISRO. ये humanoid robo
that is called Bhaumitra is planned to fly in a test mission in December 2025. This fast crewed flight of Gaganyaan has already been conducted. This one is also very important, मन रखियो. Answer देखिबा. Answer Sasmita Misra is going for A. Anita is going for A. Devasis is going for A. Sujata is going for A. Yes, Dadi am देखिबा. देखो, जदि हमें देखा this Bhaumitra is very important. This would be robo. This would be what? Robo. अच्छा किए मते कहबो whether this would be male or female robo. किए कहबो मते whether this would be a male robo or female robo. What it would be? A male or female? Anyone? ये रोबो इंपोर्टेंट रही and this one is correct, this one is correct. देखो as of now से लिखा है ना already been launched but conducted. This is not already conducted. This is not already conducted. We are going to this. We are going to, right? This is not already. बाकी two are correct. So this means this is very important. So ISRO रो जो important years सब रही जेंते suppose हम कोचे ISRO years of Mongolian, ISRO year of आमे कहूँ गगनयान सेमती तुम ये टिके मन रख. इट वुड बी व्हाट? फीमेल. बहुत बढ़िया मौसमी एंड समस्ते कहूँ इट्स अ फीमेल. बहुत बढ़िया. दैट मीन्स ये मन रखा भौमित्र इज अ फीमेल रोबो. ये इंपोर्टेंस रही कहीं ये तुमको पचारि पार कि भौमित्र कौन थिला. जदि न भी पचारूँ किसी ना ना कहीं लास्ट टाइम तुम ISRO देखीच OPSC मेन्स रे क्वेश्चन पचारे कि ISRO रो अचीवमेंट लिख. तो सेमती ISRO रो जो अचीवमेंट करुचे आम ये भी तो लिखिपर ना कि हाउ आम AI को केमती यूज करिपरिबा सेटा भी तुम कहिपर. AI भी आगु को तो यूज हो पार ना. आजिकल तो AI ही सब किछि एबे ड्रिवेन करिवो. ना which agreement mark ISRO's transfer of SSLV small satellite launch vehicles technology to another organization? क्या दब ये तो इंपोर्टेंट नहीं, जस्ट खाली देखी दवा कथा. ये इंपोर्टेंट नहीं एटा SSLV टा आम क्या दौचे DRDO को दबा ना हाल को दबा ना कोलाबोरेशन नासा सहित करवा. ए नासा कहीं SSLV को नब नहीं भी पारे जे छोट छोट सैटेलाइट्स को लॉन्च करवा. पब्लिक प्राइवेट ISRO जोटा इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन करूची देखिबा में. कोड 11 नंबर D. D is correct answer. D कहीं कीजिए आप. ISRO and in space public private 11D. 11B is correct answer. What? That means the HAL Hindustan Aeronautical Limited's ISRO signed agreements to SSLV technology so that the HAL can manufacture SSLVs independently over the next 24 months as a part of boosting India's launch capacity. The answer would be B. The answer is B. B is the correct answer. What? तो समझते wrong ही गलो केमिति एथरो. B is the correct answer. Next, through which SSC types mission did ISRO demonstrate the ability to launch the satellites into the sun synchronous polar orbit using GSLV Mach 2? देखो आम SSLV जोटा ना कि आप पूर्व जोटा आम देखी कि SSLV को आम यूज करके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करि परिबा. आजिकल स्मॉल पाई भी बहुत ध्यान दि जाउची जे खाली लांच भावनी छोट छोट कंपनीज अछि ताको स्मॉल सैटेलाइट्स दरकार. ओके डोंट वरी. लोपामुद्रा कोची सर मु हाल दे देथिली. अच्छा ओके चलिबो डोंट वरी. 12C Subhakant is going for C. Next, निसार मिशन इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. ध्यान से सुनिबो प्रीलिम्स पाई निसार मिशन इज वेरी इंपोर्टेंट.
पैडॉक्स इज वेरी इंपोर्टेंट अगेन मु कहूची तुमको पैडॉक्स इज वेरी इंपोर्टेंट गगनयान इज वेरी इंपोर्टेंट तमरो निसार इज वेरी इंपोर्टेंट राइट सो आंसर इज निसार तो आंसर वुड बी निसार कहना देखो एटा प्रिलिम्स पई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ए सब मु जदी कहबी दिस आर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस राइट देन आम आसीबा ना एथर आम देखिबा टिके बायोटेक्नोलॉजी एथर तमरो स्पेस टेक्नोलॉजी नाउ वी विल कम्स टू बायोटेक्नोलॉजी द कैस 9 जोटा तुम क्रिस्पर्स बोली कहूचे कैस 9 टेक्नोलॉजी जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी समस्ते जानिछो एडा मतलब कहा भी एमती आई बिलीव कि जो मैंने भी सेशन देखुं समस्त को जनाऊँ कैस 9 टेक्नोलॉजी कौन समस्ते जानी तो मोस्ट कॉमनली यूज करा कौन वेदर दिस इज आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक एंड रिपेयर और आम कहीपर दैट इज द व्हाट कॉम्बिनेंट ऑफ प्लाज्माइड इंसर्शंस और प्रोटीन स्प्लिसिंग समस्ते जानिछ एटा मु जानिछि समस्ते एटा कहि परिबो देखो सिंपल होउछि कोन ते जेतले आमे कहूचे ना या पे आमे कोन यूज करू प्रोटीन गोटे यूज करू जेटा आमे कहूचे कैस 9 टेक्नोलॉजी जाको जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी आमे कहूचे दैट मींस आमे गोटे जीन को एडिट करूचे दैट मींस कट करूचे प्रिसाइज कट करा होची जेतले आमे प्रिसाइज कट करूचे अर्थात कोन ब्रेक कले कट करके पुनी ताको जोड़िबो कि नहीं रिपेयर करिवो दैट मींस इट वुड बी ब्रेक एंड रिपेयर ना बुझा पड़ोनी क्या मु सिंपल कहूँ देख ए हूँ गोटे टेक्नोलॉजी एथर किसी कईची यूज करा जाए भावनी कि एटा कैस 9 टेक्नोलॉजी दैट मींस स्क्रिप्चर कैस दाको कहा जाए कईची रे एडिट करियो ना दिस इज व्हाट इट्स अ प्रोटीन इज यूज गोटे प्रोटीन को यूज करा जाए पर्टिकुलर गोटे जीन को एडिट करने सो दैट से जीन टाको कहीं आम एडिट करूँ लेट से गोटे छुआटा भाव माँ पेटर अच्छी ताको गोटे ब्लड कैंसर अच्छी बा किछि अच्छी आम ताको करेक्ट करवा केमती करवा ता जीन को एडिट करदे तो से बेबीटा हेल्दी हो पार ताको किसी डिजीज न हो तो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी पार्ट जो बट एथिकल एंगल ऑल्सो देयर सेटा मतलब लाइफ रिस्क हो पारे से बेबी को तो जदि तुम आपको इथिक्स पेपर में तुम ऐड कर पार तापई कौन मेडिकल रेगुलेशन हेवा कथा कि राइट तापई तुम मेडिकल रेगुलेशन कर तेणु ये कौन कर गोटे प्रोटीनटा जीव से प्रिसाइजली कट हवा दरकार जदि टिके एपटे तेढ़ा है ना गला से बेबी खत्म राइट से मल्टी सिंड्रोम्स है कि पुणी जन्म हम से जो बेबी जन्म हम से मल्टी सिंड्रोम्स है कि जन्म हम राइट बुझीपार नहीं एंड दैट इज व्हाई दिस वुड बी ब्रेक मतलब कट एंड रिपेयर ओके अच्छा ये आरएनए आमे जीवन इंटरफेरेंस को आउट टिके जीवा टिके ए कैस 9 टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक एंड जेनोमिक साइट्स को यूज करा जाए रिपेयर्स बाद अच्छा नेक्स्ट आसीबा द गोल्डन राइस इज असिस्टेड ये न्यूज रोची इंपोर्टेंट आपको भलसे पढ़ी दब कि द टर्म्स गोल्डन राइस इज एसोसिएटेड विथ जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू एड्रेस व्हिच डेफिशिएंसी आफरीन पूछे सर आपनकर ऐप रे को क्लास हबो मोर तो एबे ऐप रे मु एबे भी नौची क्लास एमते नहीं कि ऐप रे क्लास नौनी पेड क्लास एबे भी नौची बट एबे जोटा मु क्लासेस नौची हमर ओडिसा ज्योग्राफी चली जोटा मु प्रिलिम्स पे ओपीएससी जो प्रिलिम्स पे जो माने एडमिशन करिसेंती क्रैश कोर्स बैच सेथरे मु नौची आगो को जो आपण मानकर रहिछि जे परिपूर्ण बैच 7 जो परिपूर्ण बैच 7 काली होची लास्ट डेट तम माने कोन करबो जो माने परिपूर्ण बैच 7 जो थरे मु क्लासेस नेबी काली ही लास्ट डेट होची एनरोलमेंट रो SHLIV मो कोड यूज करिवो SHLIV मु अगेन रिपीट करूची मो कोड होची SHLIV यूज कले तमन को सम 9000 रहिजो कोन रहिबो SHLIV यूज माय कोड ए कोड को जदि तुम यूज करूछो इट वुड बी 8999 हेजिबो जदि कोड न यूज करूछो दैट वुड बी 9999 रहिबो जदि किछि न यूज करिवो ताल तुम 17000 टंका देबो केते तो दैट मीन्स बेटर टू यूज माय कोड सो दैट तुमको केते मिलिबो 8999 रे मिली जिवो राइट 8999 रे सोटो लोएस्ट प्राइस ऑफर एंड होची केते 30th ऑफ सितंबर तो काली होची लास्ट डेट तुरंत ही जॉइन करो सेठी मु क्लासेस नेबी ओके बुझी पारछ समस्ते तुम बैच रे देखिवा कोन अछि तुम बैच रे कोन कोन सब्जेक्ट अछि देखिवा हला कथा हवा
डन चलो फिर हाँ एटा हम डिस्कस करते गोल्डन राइस देखो गोल्डन राइस आमर साधारणतः केते प्रकार राइस अच्छी ब्लैक राइस अच्छी रेड राइस अच्छी गोल्डन राइस अच्छी तो आमर साधारणतः हाँ हाँ तुम बैच रे बुझिली आफ्रिन राइट तुम बैच रे भी क्लास निया बिल्कुल नेबी समस्त सब बैच रे क्लास नेबी डोंट वरी हाँ आम जो कहते ना ब्लैक राइस जमी आम ब्लैक राइस कोरापुट रे देखा जाए जीआई टैग मिली जदि तुम कह रेड राइस सार कौटी देखा जाए से आसाम रे देखा जाए गोटे है ब्लैक राइस जोटा आम कोरापुट रे देखा जाए रेड राइस से तुमको आसाम रे देखा एंड दिस इज द गोल्डन राइस विटामिन डेफिशिएंसी ए पे यूज कर तो आंसर इज व्हाट ए आंसर वुड बी ए तो यहाँ जो गोल्डन राइस जब तुमको पचार कौन पर तुमको विटामिन ए डेफिशिएंसी राति जो मन को देखा ना अंधार कणा जहाँ आम पिलादिने बहुत पढ़ीचे है ना तो ये तुमको देखा बट राइस रे साधारणतः कौन पे ये तो देखे एसोसिएट हुए भाई जेनेटिक जिते मु बायोटेक्नोलोजी को ऐड करूँ तार किसी डेफिशिएंसी को आम भरपाई कर साधारणतः राइस रे कार्बोहाइड्रेट अधिक थाए समस्ते जानते बिकज राइस इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से इंडिया रे लोक मैंने जेहेतु कार्बोहाइड्रेट पखाड़ खाती तो पखाड़ खाइले कार्बोहाइड्रेट आसिक तुरंत जाकि से काम कर राइट एटा मन रख एंड गोल्डन राइस कथा मु तुमको कहली तो ये तुम आस और जो जेनेटिक एडिशन होगा मॉडिफिकेशन जो कौन जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कौन सी क्रॉप को कहूँ से पेस्ट रेजिस्टेंट हो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट हो तार किसी न्यूट्रिशन को ऐड कर सो दैट फूड सिक्योरिटी को भी आम कौन कर फूड सिक्योरिटी को एनश्योर कर ध्यान से मन रख तो ये तार एप्लिकेशन पार्ट दैट वुड बी व्हाट एप्लिकेशन पार्ट रे तुम लिखिपर गोल्डन राइस आम विटामिन ए रो डेफिशिएंसी को आम रोकी परिबा नाउ एक मिनट क्वेश्चन नंबर 3 को आसवा टे मतलब मत स्मॉल करिया पड़ो ना तुमको देखा जीवनी हाँ एबे टिके ये क्वेश्चन टा खाली देखो ये क्वेश्चन पे मत टिके स्मॉल न कले ना जो तुम इंटरफेस को देखा पढ़ी हेबनी अच्छा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बीटी कॉटन प्रोड्यूस बेटा कैरोटीन बा बहुत बढ़िया सस्मिता कौच प्रोड्यूस बेटा कैरोटीन ओके आस तो से कौन बीटी कॉटन साधारणतः मुझे तुमको कही इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन केबे केबे नंबर 1 भी मझे मझे हो जाऊँगी एंड चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड इंडिया रे जदि देखो गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन एंड गुजरात कहीं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन तो महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन इंडिया कहीं बिकॉज ऑफ द बीटी कॉटन बिकॉज ऑफ व्हाट बीटी कॉटन बिकॉज ऑफ BT cotton. So BT cotton fast genetically modified crops approved commercial cultivation in India. Yes, this is correct. This is genetical that is what protein toxins to the bollworms. This is also correct. In that is what inserted gene is derived from the Bacillus thuringiensis. This is also correct. ताले हमें देखिबा right 1 2 3 बा बहुत बढ़िया आंसर दे तुमने समझते ऑल इज करेक्ट इज ऑल इज करेक्ट बहुत बढ़िया आंसर तो दैट मीन्स ध्यान से शुणव तो आमर जो मु कॉटन रो कथा बाकी तो दिस इज द आंसर साधारणतः ये जो तुम बासिलियस जोटा कि आमर थोरियोजेनेसिस ये गोटे इनसेक्टा जोटा को आम साधारणतः सॉइल रे थाए से सॉइल रो आम कौन कहू वार्म्स गुड़ा थाए से आम तार जेन के आणुकी आम प्लांट रे दे इनसेक्ट हो पारे ना तुम कौन वार्म हो पारे जो थ्रू तुम आणिक दे पार दैट इज द करेक्ट आंसर आम देखिले नेक्स्ट आसवा 4 नंबर क्वेश्चंस बट मु ता पूर्व तुमको कह दिए ये सरला ना हाँ ताले मु कह दिए टी ये जो आम कॉटन उपर टी कह दिए जोटा ब्लैक सॉइल रो अधिक होता है जेनेटिकल्स मॉडिफाइड आम साधारणतः अच्छा या किए दिए जीईसी के जेनेटिकल्स अप्रीजल कमिटी जीएसी है ना जेनेटिकल अप्रीजल कमिटी देव जीएसी अप्रूवल किए देव जीएसी देव हाईएस्ट अथॉरिटी किए मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हाँ कि नहीं आर जो तुम जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स को के जी से जब जेनेटिकल अप्रीजल मु जी सब कह जेनेटिकल अप्रीजल रही हाँ कि नहीं जेनेटिकल अप्रीजल कमिटी देबे तापर लास्ट हाईएस्ट किए रही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से अप्रूवल देले ही कल्टिवेशन कर पार नॉन लाइन जेमती हमर बीटी कॉटन टा कमर्शियल अलाउ कराई बट धेरा भी मस्टार्ड कथा नहीं बट आम ताको अलाउ करेने राइट तो सेमती आम कह आउ गोटे मुझे कि पीमा कॉटन हाँ कि नहीं आउ गोटे कहती तुमको पीमा कॉटन अच्छा यहाँ गला हाँ 4 नंबर क्वेश्चन को सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 जीईएसी नहीं कि जेनेटिकल अप्रीजल कमिटी यहाँ मुझे कही जीएसी
अच्छा नेक्स्ट आसो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड देन से मु गोटे कथा कही कि पीमा कटन मध्य करंट अफेयर थिला ताको मध्य तुम लिखि परिबो बट सब इथिकल एंगल को ऐड करियो कि व्हाट वुड बी द इथिकल कंसर्न विल बी देयर दैट मींस द बायोडायवर्सिटी विल बी रिड्यूस मतलब आजिकली गोटे ट्रेंड चलछि कोन कहलो हम सब एक देखेंगे समस्ते आईफोन धरिबा समस्ते गोटे प्रकार मोबाइल धरिबा समस्ते गोटे प्रकार पैंट पिंधिबा समस्ते गोटे प्रकार शर्ट पिंधिबा and that uniformity that is not good for the world, that is not good for the society. Diversity is good. What? Diversity is good. एटा मु बहुत थोड़ा कहि क्लासेस रे वगैरह रे कि समस्ते आईफोन धरिबा अर्थात कोन दैट मीन समस्ते चाहूची समान देखा जिवा तो चलो फिर से जिंस को मु जीविनी तो फाइनेस्ट कॉटन मध्ये त माने कहचो जो पीमा कॉटन मु कहितली जोटो भलो कॉटन जदि हम कहबा टिके लंबा लंबा ही थाए स्टेम गुला तार अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट जदि हम कहबा सेमी सेल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्म्स जोटे से कहचे टेक्निक यूज इन क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स जमति हम कहबा डॉली शिप कथा नहीं जाओ and RNAi technology that means what silencing of specific gene expression को से करंती ELISA is identification of the proteins antibodies चाइना तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर मु कहली ना तुमको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की चाइना मु तो कहि इंडिया इज सेकंड इंडिया इज व्हाट देखो सोमाटिक सेल जदि हम कहबा ना is non-productive cells. Somatic cells are what? Non-productive cell. They are not productive. I mean growth cell. Their somatic cells are what? Growth cell. जदि तुमको के पचारो कि what is somatic cell? Somatic cell हैला growth cell. दी प्रकार सेल आ गोटे रहउछि हमर reproductive cell थाए but somatic cell is a growth cell. Right? हाँ कि नहीं? Okay. तो ऑल इज द करेक्ट सो दैट मीन्स ऑल इज द करेक्ट तो एटा होचे ग्रोथ सेल जदि हमें सोमाटिक सेलटा हमें क्लोनिंग रे ना ए टेक्निक्स ऑफ यूज्ड इन क्लोनिंग तो सोमाटिक सेलटा नहले ग्रोथ तो हबनी ना तमे चाहूचो मु सही भले आउ गोटे कुकुर डेवलप करबी सही भले आउ गोटे मनीष डेवलप करबी तो ग्रोथ केमती हबो सोमाटिक सेल तो दरकार हाँ कि नहीं जोटा नॉन रिप्रोडक्टिव सेल मु कहली दैट इज नॉट रिप्रोडक्टिव सेल सोमाटिक सेल्स आर नॉट रिप्रोडक्टिव सेल एलिसा हमें देखले कि ये कोन एंटीबॉडीज हेकिला प्रोटीन को राइट आपको तमे तो सोमाटिक सेलटा न्यूज रे अछि काहे कि ये तमरो व्हाट बिकॉज ऑफ क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स क्लोनिंग ऑफ चलीची क्लोनिंग ता वेदर क्लोनिंग इज इथिकली करेक्ट और नॉट that is also a point of debate and that would be bioethics that would be what bioethics like this year जदि तुम देखिबो ओपीएससी ए वर्ष मध्ये इथिक्स रे क्वेश्चन पचार छथि यूपीएससी मध्ये ए वर्ष क्वेश्चन पचार छथि दैट इज द वार इथिक्स सो इथिक्स कुड बी बायोएथिक्स इथिक्स कुड इन बायोएथिक्स आल्सो डिफरेंट दैट कुड बी मेडिकल इन मेडिकल डिफरेंट एंगल को जिबा बायोएथिक्स है पर दैट कुड बी हम कहबा एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स है पर दैट कुड बी वार इथिक्स है पर दैट कुड बी डिफरेंट इथिक्स फील्ड को जाय पर राइट चलो फिर the technique of RNA interference that is RNAi has been exploited in plants primarily for what कौन ये photosynthesis efficiency पे करा जायछि कौन ये resistance to the virus and the pest पे करा जायछि कौन ये enhancing nitrogen fixation पे करा जायछि और drought tolerance पे करा जायछि कौन पे देखिबा टिके दिमाग लगेले हे जीवो मु कहला टिके जदी दिमाग लगेबो तुमको आंसर मिलिबो कुमार इज सेइंग सी बी मध्ये बहुत जण कहउचंती जदी मु देखिबो सस्मिता मिश्रा इज गोइंग फॉर बी मौसमी इज गोइंग फॉर बी Sikha Lakshmi is also here going for B. Anita also going for B. तो आर टेक्निक कौन ना व्हाई मोते जदी मु जदी सिंपल आपको बुले की क्वेश्चन टा पचारिबी तुमको जदी कहा को मोटे बुले की क्वेश्चन पचार देन आरएनए कौन पई आमे काहे की जेतला आमे आरएनए वैक्सीन भी रहउची अच्छा तुम माने जानिचो जेतला हमर कोविड जेतला वैक्सीन आसेला जो कोवैक्सीन जेतला आमे कहूचे राइट जो कोवैक्सीन आसेला आ जेतला कोविड शील्ड थिला आ गोटे कौन थिला कोविड शील्ड थिला दीटा थिला तले कोवैक्सीन ए सब कोन थिला ए सब आरएनए वैक्सीन थिला ए सब कोन थिला आरएनए वैक्सीन थिला तले में आरएनए वैक्सीन काहे कोले
मो कहया कथा ये माने आरएनए वैक्सीन काहे कले ए कोविशील्ड कथा नहीं जो बा कोवैक्सीन काहे की लॉन्ग सेंटेंस मॉडरेट टोन बा चल दिमाग लगेइछ तमे हां सेति पे ठीक अरे एटा तो ठीक अछि सस्मिता कहूची लॉन्ग सेंटेंस मॉडरेट टोन मोर जो टेक्निक अछि मु जो एमसीक्यू सॉल्व करिवारे कुहे सेटा से कहूची बहुत भलो काहे कि हमें कहूची आरएनए वैक्सीन हमें काहे कहले मौसमी कहूची कोन हां को फॉर द रेजिस्टेंस फॉर द वैक्सीन फॉर द लक्ष्मी कहूची रेजिस्टेंट बहुत बढ़िया राइट आंसर दैट इज फॉर द रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट केमती हबो दैट विल प्रोड्यूस ए सर्टेन एंटीबॉडीज ध्यान से सुनिबो जेते बेले हमें आरएनए वैक्सीन सब करूचे ना दैट विल प्रोड्यूस व्हाट एंटीबॉडीज ए माने कोन करिवे तुरंत एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करिवे राइट दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द बॉडी तो से माने कोन करिवे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करिवे बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हवा द्वारा तमर कोन को रेजिस्टेंस रहबो सेम जिंसो को एठी मु अप्लाई करली तो मु जेतरे स्टेटमेंट को पढेली ना सेम आई हैव टू अप्लाई दिस एंटीबॉडीज राइट चलो फिर डिफेंस सॉरी which of the following statements correctly describes the difference between transgenic organism and genome edited organism transgenic and genome edited बहुत बढ़िया ट्रांसजेनिक एंड जेनोम एडिटेड देखो इजी क्वेश्चंस अछि है ना क्वेश्चन केमती लागु छी आज तम मानकू साइंस टेक रो दिस इज द 6th वाला राइट हाँ देखिबा किए कहते आंसर दो सारे तुम मैंने भितर कहीते थी जन गोटे मेडिकल कहीं भी नथिबो कहीं प्रिपेयर कर नथु मेडिकल हाँ मेडिकल पे तो पिला माने प्रिपेयर हेइथिबो तुम मान भितर बहुत जन थिबो हाँ मौसमी मौसमी कहूँ ये सुजाता कहूँ ये आफरीन कहूँ क्वालिटी क्वेश्चन सर थैंक यू सो मच सस्मिता एज वेल चलो फिर हाँ ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल सर देखो सिंपल मीनिंग है मु तो जदि कहीं जानी ना मोर फंडा पकई देबो के लॉन्ग हेइथबो सेंटेंस ता लंबा हेइथबो मॉडरेट टोन हेइथबो दैट इज व्हाई ये करेक्ट हेइथबो ताले एटा करेक्ट दैट मींस एटा देखो केते लंबा सेंटेंस अछि दी लाइन बाकी गुडा दी लाइन अछि कि नाही ना तो एटा करेक्ट एटा तो गध एटा खाटी गध मेथड आगो कहते ने कहते गध मेथड बट व्हाट इज द रीजन कोन ट्रांसजेनिक अर्थात कोन ट्रांसजेनिक अर्थात गोटे मो फॉरेन बॉडीटा आनिकी मो बॉडी रे आ गोटे डीएनए आनिकी तुम देइदेलो ट्रांसजेनिक हैला बट मो बॉडी रे थिबा जिंसोटा को जदि मो एडिट कला दैट इज जेनोम एडिटिंग दैट वुड बी जेनोम एडिटिंग ट्रांसजेनिक अर्थात आउ गोटे को आनिकी आ गोटे बॉडी रे में बट इंसर्शन करूचे हमें इंसर्शन कले सेत में दैट इज करेक्ट इंसर करबा किंतु बॉडी रे एक्जिस्टिंग टा को जदि एडिटिंग करबा दैट वुड बी मॉडिफाई कले में जो डीएनए सीक्वेंस को मॉडिफाई करबा काकू Cas9 टेक्नोलॉजी की यूज करिकी एंड दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर राइट ये बहुत बढ़िया कारण देखिबो एटा तो इन सिटू आमे कहि परिबा एटा इन सिटू एटा आउ गोटे आनिले आमे राइट जदि तमे कहबो ना ए जो डीएनए आमे जोटा जेनोम एडिटिंग कहूचे Cas9 टेक इन सिटू नै इन सिटू मैनेजमेंट सेम बॉडी को आमे खाली कहूचे मैनेज करूचे चेंज करूचे तो ट्रांसजेनिक काना देखो जेहेतु हमर जो Cas9 टेक्नोलॉजी एते न्यूज रे अछि ना ट्रांसजेनिक पचारि पारे तुमको कि ट्रांसजेनिक कौन राइट जेनोम एडिटिंग ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म तो एटा को पचारि पारंती राइट तेणुपुणी टिके तापर ध्यान दबो ओके चलो फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी द टर्म्स जेन ड्राइव रेफर्स टू व्हाट ये सब रो तुम मन को पीडीएफ्स मिल जिवो
टेलीग्राम्स आमर जो स्टडी को प्लेटफॉर्म रही सेठी मिल जिवो अपार्ट फ्रॉम दैट मोर पर्सनल जो टेलीग्राम चैनल रही जोटा कि रही आपण मानकर ओएस मेंटर एटा मध्य सेठी मध्य जॉइन करि परिबो डेली अपडेट पई न्यूज़ पेपर हेकिला डिफरेंट कंटेंट हेकिला ये सब आपण मन को कोठी मिल जिवो ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल रे मध्य मिल जिवो राइट फ्रेंड्स मान को मध्य कहि परिबो से माने जो माने प्रिपेयर होचंती सिविल सर्विस पे दे कैन आल्सो एंजॉय दिस चले नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7 कौन है आंसर कहीं आसुनी एवरीथिंग इज फाइन वो आसी वाह बहुत बढ़िया ए इज द करेक्ट आंसर मेकानिकल्स टू रैपिडली स्प्रेड द पर्टिकुलर जेन इन ए पॉपुलेशन बहुत बढ़िया तो सिंथेटिक जोटा बायोलॉजी में कुछ बहुत बढ़िया अच्छा एटा रिफ्रेश हो नथला बहुत बढ़िया ए इज द करेक्ट आंसर वाह बहुत बढ़िया 8 नंबर क्वेश्चंस को आसीबा देन क्वेश्चन नंबर सॉरी 8 एटा तो डिस्कस कर दै आमे ए तो बुझी परिबो बे तमे जो मु कहली फास्ट इंडिजिनियस जोटा mRNA वैक्सीन हेइथला ए तो बुझी परिबो तमे हां कि नहीं कोविड-19 रे कहलिन कि 8 नंबर क्वेश्चन ए जो 8 नंबर क्वेश्चन देखो केते इजी हे गेला ऑलरेडी हम डिस्कस करथले ना डिस्कस करने 8 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस करछे आरएनए वैक्सीन एथि पई थिला जोटा हम देखि एटा कोविड-19 पई थिला डिस्कस करिछे एटा ही परियो समस्त एवरीबॉडी जिबा एटा डिस्कस करिछे सेथि पई आ आमे ताकू डिस्कस करबानी काना ऑलरेडी वी हैव डन इट तो ये थिला हमर 18 नंबर क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन हेले केतेटा हो 18टा क्वेश्चंस काना हम डिफरेंट सेक्शन रे देखु ना 9 नंबर क्वेश्चन को आसे क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स दिस इज वेरी इंपोर्टेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स देखो बायोइन्फॉर्मेटिक्स 9 नंबर डी that means bioinformatics that means आमे कहबा information technology will be added into biotechnology what simple जदि मीनिंग मु कहबी के information technology will be added to biotechnology it's about combination of information and biotechnology it's about combination of information technology and biotechnology it's a combination that is why bioinformatic information and that means information technology plus biotechnology it's a both combination and D is the correct answer and the what D is the correct answer तो एमती तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आसे पारे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स कौन इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पुनी तुमको एठी ऑप्शन रे जदी मु चेंज करके दे देबे इट्स ए ओनली बायोटेक्नोलॉजी इट्स ए ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट्स ए ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी इट्स ए ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड करके से तुमको डिफरेंट एंगल रे क्वेश्चन पचारि पारंती देन नेक्स्ट क्वेश्चंस द एंजाइम रिवर्स transcriptase is used in biotechnology primarily for what yes देखिबा हमें कौन दो आंसर ये भी देखो बहुत बढ़िया तो फंडा तो तुम अच्छी जानिछ ता व्यतीत तो माने बलद मेथड तो अच्छी तो मनकर है ना सेट तो अप्लाई करि परिबो so this is what the enzyme reverse transcription is used in biotechnology primarily for the synthesizing DNA from RNA template from the RNA templates बस right
दैट विल बी देयर ओके यही परिबो ता व्यतीत आम नानो टेक्नोलोजी केड़ा क्वेश्चंस रही ये पीडीएफ्स मु शेयर कर देबी तुम मानकू राइट ये जो पीडीएफ्स रही आई विल शेयर दिस पीडीएफ ये पीडीएफ को मु तुमको शेयर कर देबी राइट कौटी टेलीग्राम चैनल जोटा आम स्टडीआईक्यू प्लेटफॉर्म रे मिल ता व्यतीत मोर जो टेलीग्राम चैनल रही से तुमको मिल ये आमर 20 क्वेश्चंस आम देखीदे 10 10 करके 20 क्वेश्चन आम देखीदे ता व्यतीत आउ किसी क्वेश्चंस मु एक्स्ट्रा देदेवी नानो टेक्नोलोजी उपर जमती नानो ट्यूब होगला कार्बन मोनोट्यूब्स नानो ट्यूब्स होगला राइट नानो यूरिया होगला नानो यूरिया प्लस होगला क्वांटम डॉट्स होगला तापर सब क्वेश्चंस रही राइट तो आम जब नानो टेक्नोलोजी देखा आम तो आज स्टार्ट करवा देन टिके नानो टेक्नोलोजी देखी दियो ताले फटाफट है देखी दियो नानो टेक्नोलोजी नेक्स्ट देखो नानो टेक्नोलोजी फटाफट देखीद आम 10टा क्वेश्चन रखा नानो टेक्नोलोजी इनवॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर इनटू द साधारणतः सिंपल आम नानो टेक्नोलोजी कथा कहे 10 टू द पावर केते -9 तो 10 टू द पावर -9 ना 10 केते किए कहबो माइनस साधारणतः ये केते थाए हमर 100 टू 1 टू नेकी 100 नैनोमीटर रहिबो तो 1 नैनो स्केल केते 10 टू द पावर -9 हां कि नहीं जिते आम कहे नानो 1 नैनो इक्वाल टू के 10 टू द पावर -9 ठीक कहूँ तो ठीक है तो हो दैट मीन्स नानो स्केल रो रेंज केते दिस इज द व्हाट रेंज ऑफ स्केल दिस इज द सेटा 1 हे परे 2 हे परे 3 परे सो दिस इज द बेस्ट 100 इज बट बेस्ट देखो ध्यान से सुनिबो ये जो 1 टू 100 लिखाई छी दैट इज द नानो स्केल रो रेंज ताले जी 100 नैनो करि परबो से तो सब बेस्ट दैट मीन्स दिस इज आल्सो इवोल्यूशन नैनो टेक्नोलॉजी आल्सो इवोल्व आज तुम जो मोबाइल धरुच एत बढ़िया बढ़िया मोबाइल धरुच मोबाइल केते बढ़िया अच्छा गोटे हूँ ओलोएड स्क्रीन आम आगुरी कौन पढ़ुले आम एलसीडी आसूला एलईडी आसला एवं आसला कौन ओलोएड एवं कौन आसूँ ओलोएड तुम जो जाऊँ कौन कहूँ से सैमसंग मोबाइल केते 1000 टंका ना 80,000 टंका लक्षे टंका केते ना सैमसंग एस कौन से जो मोबाइल आसूँ कौन यहाँ तुम कहे S25 प्रो लेट से सैमसंग S25 प्रो किनिया तुम जाइच है ना जिते आम कहे सैमसंग S25 प्रो से तुम कहे ओलोएड स्क्रीन अच्छी एतिक टंका एया कहीं से कौच एंड दैट स्क्रीन एत जो ब्यूटीफुल जिते दाम अधिक दौच के बढ़िया पिक्चर आसूसी मोबाइल स्क्रीन रे देखुच के बढ़िया देखा दैट इज बिकज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी सेटा को कौन कह क्वांटम डॉट्स दे आर व्हाट क्वांटम डॉट्स दे आर व्हाट क्वांटम डॉट्स आम कौन कहू क्वांटम डॉट्स नाउ नेक्स्ट The unusual properties of nanomaterials arise mainly due to what? शाश्वत कहती S25 अल्ट्रा yes लेट्स से तुम ये मोबाइल धरुच लेट्स से जो मैंने अल्ट्रा फल्ट्रा रखी से सब है ना मतलब जो मैंने धनी लोक से तुम मैंने तो राइट यूज कर चलो फिर हाँ आपको देखा यूजुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स देखो नैनो पार्टिकल्स ना क्वांटम इफेक्ट भी थाए क्वांटम इफेक्ट मीन्स व्हाट जेतरा हम कहे क्वांटम इफेक्ट दैट मीन्स सबएटॉमिक स्केल रे मटेरियल बा तार बिहेव केमती करूची व्हेन आई से क्वांटम इफेक्ट एट स्मॉल स्केल क्वांटम टेक्नोलॉजी कोन कुए क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टडीज द मटेरियल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एट सबएटॉमिक स्केल और द लेवल है ना देखिए आंसर कौन आसूची देखिए आंसर कौन आसूची समस्ते देखिबा यस यस आंसर आसूची ए बहुत बढ़िया देखो एटॉमिक नंबर केमती चेंज हबो लेट से मु गोटे एटा गोटे लेट से मु गोटे एटा धरची गोटे स्पीकरटा आर गोटे एटॉमिक नंबर हम दे देले 50 की 60 की 1 को 2 3 की मु जदी याको नानो स्केल को आनी देली नंबर मतलब नैनो स्केल को आने अर्थात कौन साइज को मुझे छोट करुँच जमती आम यूरिया अच्छा आम जो बिलरे आगे कौन यूरिया पकाऊे यूरिया इज व्हाट फर्टिलाइजर इट्स ए यूरिया जो आम तुम कौचे यूरिया ये यूरिया गोटे एमती गोटे बिंदु बिंदु एमती तुमने देख सल्ट भाई देखा जाए अच्छा आर साइज को जब आम माइनस केते करबा मैं 10 टू द पावर 9 करतबो एटा तो 1 नैनोमीटर जदी मु आकू 2 नैनोमीटर कर देबी जदी आकू 5 नैनोमीटर कर देबी ताले केते छोट हबो इमेजिन कर परछो जोटा तमे आखिरे तो भूल रे भी केबे देखि परिबोनी से सेथरे कोथरे देखो से भगवान जानछंती तमे कहकू माइक्रोस्कोप यूज करो जा करो एबे मो कहा कथा ताले ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स
ताले ये क्वांटम इफेक्ट तो देखैबो एटॉमिक नंबर कहीं चेंज हबो एटॉमिक नंबर चेंज हबोनी एटा तो रहिला बस मु खाली ताको स्मॉल कर देली कोन नैनो स्केल को आंदली ता अर्थात नो कि मु नैनो तार हमें कोन एटॉमिक नंबर चेंज हबो ना एटॉमिक नंबर चेंज हबोनी सेम ही रहिबो इट वुड बी सेम it would be same it would be same बुझा पड़ जो समस्त को हैला क्वांटम इफेक्ट रहिबो क्वांटम इफेक्ट मु कोन कहली क्वांटम इफेक्ट अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हाउ बिहेव एट सब एटॉमिक लेवल ठीक अछि चलो फिर which nanomaterials is commonly used in antimicrobials coating wood dressing and water filters use को आसले now we are coming to the use part this is very important nano technology तुम syllabus रे लिखा है जी डायरेक्ट syllabus रे लिखा है नहीं कि nano technology लिखा है ना then you have to read this you have to read this nanotechnology it would be what हाँ देखो कौन सिल्वर नैनो पार्टिकल्स यूज करो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स यूज करो टाइटेनियम ऑक्साइड्स एंड नैनो पार्टिकल्स यूज करो अदर ग्राफीन ऑक्साइड्स B is the correct answer what silver nanoparticles B is the correct answer B is the correct answer next the term quantum dots refers to what मु आउ टिके पूर्वर बुझौथिली क्वांटम डॉट्स कथा आउ टिके पूर्वर मु बुझैथिली एंड जो मोर फंडा अछि ना लेट से मु जानि छि तमने जो माने सी कहलो फंडा को यूज कलो तमने देखिलो कि भूल हे गेला बट देखो ये जदि तमे मो फंडा यूज करूछो जोटा एलिमिनेशन टेक्निक अछि राइट एलिमिनेशन टेक्निक जो अछि आकु जदि यूज करिवो ना जदि प्रॉपर यूज सिखि गेलो तमरा एक्यूरेसी केते रहबो जानि छ 99% केते मोर देन 90% जदि देखो एटा मु ट्राई कली भूल हेली त एटा ट्राई करो ठीक हे जिवो एटा ट्राई करो ठीक हे गेला दैट मींस मोर एक्यूरेसी केते 90% एंड मोर देन दैट सेडे हेई पर this is what B that means mu कहना that means what semiconductor that is nanoscale semiconductor crystals with what that is tunable optical properties जोटा मु कहउथिला आउ टिके पूर्वरु क्वांटम डॉट्स हमर जो मोबाइल टीवी एते बड़ बड़ महंगा टीवी मोबाइल से एथरे यूज करा जाउछि अच्छी सेट है सिल्वर एंटी 4 is the B is the correct answer मु कहउ नथली कि जो मोबाइल कथा कहउथिली ए सब कथा कहउथिली that is the correct answer carbon nanotubes संग्राम कहूँ जड़े जो आंसर दौर समस्ते फॉलो करुँच हाँ ये समस्त फॉलो कर देख मु तो चाहिए कि समस्ते डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव रू आंसर आसू अच्छा ये देख आम कहे एप्लिकेशन नानो ट्यूब्स जदि मु पचारि कि नानो ट्यूब सब सर्कुलर होता है देख नानो ट्यूब्स कौन दिस इज कार्बन नानो ट्यूब्स कहू ए कथा उठूची ये हूँ एप्लिकेशन पार्ट नहीं नहीं सेमती समस्ते फॉलो करूना हाँ मुझे जानी किसी जन फॉलो करुँच बट समस्ते सेमती फॉलो करूना संग्राम राइट देख कार्बन नैनोट्यूब्स मु एमती हेक्सागन शेप रो मध्य करि पारे आई कैन डू इनटू हेक्सागोनल शेप 1 2 3 4 5 मु एमती हेक्सागोनल शेप करि पारे मु ताकू एमिति शेप करि पारे मु ताकू मल्टी लेयर करि पारे ए जो मु कहूची जो नैनो ट्यूबटा कोन नैनो ट्यूब से तमरो मल्टी लेयर हे पारे से हेक्सागोनल शेप हे पारे से भाई किछि भी हे पारे मोर सेथरे किछि मतलब नहीं कार्बन नैनोट्यूब रो यूज आ तमे जानछ कि नहीं आज पर्यंत ह्यूमन हिस्ट्री रे आमे जेते जिंस बनैछ सबटू स्ट्रांगेस्ट ये कहूची हमर कोन बायोसेंसर रे यूज करी हबो सस्मिता कहूची कंडक्टिव कोटिंग रहूची
ये कौच कौन सस्मिता कौच कंडक्टिव कोटिंग ऑल आर करेक्ट लोपामुद्रा कौच। अच्छा देखुच मु तुम अच्छा मुझे आसे टिके ये टिके बुझे दे कि कार्बन नैनोट्यूब्स कौन साधारणतः कार्बन नैनोट्यूब्स जब देख दे आर सो एत छोट लेट से जनकर हार्ट रे आमको ब्लॉकेज होती जस्ट इमेजिन कर कि तुम हार्ट रे ब्लॉकेज होती आर्टरीज दैट मीन्स आम कहे आर्टरीज रही तो सेटा लेफ्ट हो राइट हो जो आर्टरीज रही जिते आम से आर्टरीज ब्लॉक होची तो सेठी मध्य तो आम रखिपर कार्बन नैनोट्यूब को जब आम कह मेडिकल्स रे यूज करहबनी एथर भी यूज कर परिबो। सो दिस इज व्हाट फील्ड एमिशन डिस्प्ले वाटर वेरिफिकेशन दैट मीन्स आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस रीइंफोसिस। अच्छा ना कौन यूज करी हबो कि नहीं कौन कहछ एप्लिकेशन पार्ट रे साधारणतः हे परिबो। चलो फिर ऑल इज द करेक्ट आंसर। एप्लिकेशन आसिला माने साधारण जानिबो कि एप्लिकेशन पार्ट यूपीएससी मेजॉरिटी टाइम ऑल को नहीं की चले। Next, consider the following statement about the graphene. Definitely आम यूज कर देन ग्राफिन ग्राफिन मध्य पचार ग्राफिन मध्य यूपीएससी पचार आगु ग्राफिन ट्राई करो। देख ग्राफिन हूँ वर्ल्ड सब मोस्ट स्ट्रंगेस्ट मटेरियल्स आज पर्यंत ह्यूमन हिस्ट्री जिते आम मटेरियल तैयारी कर ग्राफिन हूँ सब ये कार्बन जदि आम कह कौन कार्बन रे हो राइट इट इज व्हाट ये तुम सिंगल लेयर हो पारे डबल लेयर हो पारे साधारणतः ये तो आम कहीपर बट ये तुम हेक्सागोनाल्स लैक्टिक्स रही एंड दिस इज करेक्ट मुझे आउटे पूर्व कहली हेक्सागोनाल लैक्टिक हो पारे डिफरेंट लैक्टिक्स हो पारे एंड दिस इज द थिनेस्ट ये सबुठू थिनेस्ट एंड बहुत ही स्ट्रंग सबुठू स्ट्रंग। आंसर कौन आर देखा 6 राइट 6 रही आम देखा समस्ते आंसर मेजोरिटी डी देती तो मेजोरिटी आंसर जब मुझे देखिए डी ना कौन मेजोरिटी तो से आंसर देच ना कौड़े गला कमेंट गुड़ा एक मिनट कटिगला कमेंट गुड़ा कौटी देती एक मिनट जस्ट मिनट हाँ ऑल इज द करेक्ट आंसर जब आम देखा समस्त ऑल देख तो दैट इज द करेक्ट आंसर यस ऑल इज द करेक्ट आंसर कहीं जब आम ये देख 2 डायमेंशनल साधारणतः ये 2 डायमेंशनल होते सब स्ट्रंगेस्ट ऑब्जेक्ट मेड बाय द ह्यूमन इन द हिस्ट्री कार्बन रे होते साधारणतः मेड ऑफ कार्बन ये हेक्सागोनल लैक्टिक हो छोट 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 तो जोटा को आम आखिरी देखिपर इट्स ए वेरी हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी रही एंड एलोटॉप्स ऑफ कार्बन जोटा मुझे तुमको कही इट्स मेड ऑफ कार्बन। 7 number question number 7 just a minute हाँ तो आंसर देखिए तुम मैंने कौन के 7 नंबर ओके 7 नंबर दैट मीन्स नैनो फर्टिलाइजर्स कंट्रोल्स न्यूट्रिशन रिलीज करते हैं नैनो पेस्टिसाइड्स
टार्गेटेड डेलीवरी होता है सॉइल मॉइस्चर सेंसिंग यूजिंग द नैनो सेंसर्स। अच्छा आउ टे पूर्व मुझे कहती कि नैनो टेक्नोलोजी आम एग्रिकल्चर यूज करते जमीक नैनो फर्टिलाइजर आजिकल देख गोटे बोतल गाँव में देख तुम आगुरी आम गोटे टली नहीं जावा पड़ा गोटे अटो भड़ा करूला अरे गोटे बस्ता आमको आनियार अच्छी सार तो ये तुमको तो गाड़ी भड़ा करा पड़े गोटे बोतल पकेट पूरे चल नैनो कौन नैनो यूरिया ताकू से गोटे जो हाफ लिटर नैनो इक्वल टू 50 केजी तुम यूरिया सहित सामान हाँ कि नहीं 50 केजी यूरिया सहित सामान नुह कि हाँ कि नहीं ना कौन कौच ना यहाँ बुझीपर कहीं एफिशिएंसी अधिक ता द्वारा जदि आम नैनो फर्टिलाइजर को यूज करुचे नैनो फर्टिलाइजर यूज करने द्वारा कौन हम दैट मीन्स आम कौन ग्रीन हाउस गैसेस कमिज प्लस आम जिते वेस्टेज कमिज यूट्रोफिकेशन कमिज ब्लू बेबी सिंड्रोम्स कमिज नाइट्रोजन पॉल्यूशन कमिज हाँ कि नहीं ये सब हम तो ऑल इज द करेक्ट आंसर प्लस तुम एफिशिएंसी बढ़ो लोकंर पैसा सेविंग हम ये 50 केजी बस्ता किणुले जी टंका ये गोटे हाफ लिटर कौन से टंका हम कि मनी भी सेविंग हम ना मनी भी सेव कर तो दैट इज हाउ द नैनो टेक्नोलॉजी तुम कह द नेशनल नैनो साइंस एंड द नैनो टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडिया इज implemented by whom? देखो ये ट्राई करो। एट नंबर बी कौच किए रश्मि कौच बी शाश्वत कौच बी शत्रु इज गोइंग फॉर सी सस्मिता इज गोइंग फॉर सी सनु प्रसाद इज गोइंग फॉर सी समीर गोइंग फॉर बी अच्छा सनु इज गोइंग फॉर बी सॉरी so that is what that is Department of Science and Technology the B will be the right answer yes the B is the correct answer Department of Science and Technology so that means what तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन कौन आपको देखिबा जे चलो फिर which of the following is a potential environmental risks of nanomaterials last one under two questions which of the following is the potential environmental hazards risks of nanomaterials Devasis also saying CSIR so that would be Department of Science and Technology which of the following देखो जी एनवायरमेंटल रिस्क कौन से बायो अक्युमुलेशन एंड टॉक्सिक्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म करि पारे रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर करि पारे ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली ड्यू टू द नैनो पार्टिकल्स एक मिनट हाँ ये इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया तो देखो प्रथम कथा होची ये एथि हम इज ए पोटेंशियल देखो यहाँ गोटे कौन लेट्स से मु कहबी गोटे आम नानो रे पेस्टिसाइड गोटे कले जस्ट इमेजिन कर मुझे टे बुझे दूसरी भाव कि आम गोटे नानो पेस्टिसाइड कले आम जब नानो पेस्टिसाइड करवा तो से ट्रॉफिक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल रे आसिक आम पाखे भी पहुँची जापे ना हाईएस्ट लेवल रे पहुँची जापे बहुत इजिली भी पहुँची पार से बहुत इजिली पहुँची पार तेणु नानो पॉल्यूशन बहुत इंपोर्टेंट क्लाइमेट चेंज इज नॉट देयर बाय अक्युमुलेशन बाय मैग्निफिकेशन करिवो से लास्ट क्वेश्चंस लास्ट नहीं आउरी अछि सॉरी नॉट लास्ट व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द नैनो रेडीनेस लेवल फ्रेमवर्क आल्सो अप्लाइड टू द नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च हाँ टॉक्सिसिटी तो बढ़ियो ही बढ़िबो Saraswati is going 10 for C. Yes, correct answer is what NASA. So correct answer is NASA. Then ये गला तुम 30 टोटल क्वेश्चन गला के 30 तमें तीनटा पार्ट देखले गोटे नैनो ऊपर डिस्कस कले गोटे आम स्पेस जेते आम रॉकेट इंजिन ऊपर डिस्कस कले
गोटे आम डिस्कस कले बायोटेक्नोलोजी उपरे आउ गोटे अच्छी तुम डिफेन्स टेक्नोलोजी नेक्स्ट अच्छी तुम डिफेन्स टेक्नोलोजी राइट जो प्रलय मिजाइल फिजाइल जो अच्छी तुम ये डिफेन्स टेक्नोलोजीटा तो मुझे जो पीडीएफ शेयर करी ए 10टा आउ डिफेन्स टेक्नोलोजी अच्छी जमी पिनाका मिजाइल सिस्टम होगला तुम मल्टी बैरल्स आम पिनाका जोटा कहे देन तुम बरुणास्त्र कथा नहीं जाओ एगुड़ा मुझे एगुड़ा तुमने देखीदेव ये तुम देखीदेव ये निर्भया कौन आकाश कौन अस्त्र कौन यार टे मुझे क्या यहाँ सब टे देखीदेव तुमने ये बहुत न्यूज अच्छी डिफेन्स टेक्नोलोजी आपको राफेल फेफल ये जहाँ अच्छी मुझे तुमको यहाँ एटा टे तुमने देखीदेव है ए कवर करदेव तो विथ दिस आई विल एंड द सेशन टुडे सेशन राइट आज सेशन को ये एंड करवा तो विथ दिस आई विल एंड द टुडे सेशन आज यूट्यूब सेशन को ये एंड करी बट आपको 2-3 थर तुमने जीव रिवाइज कर दैट वुड बी हेल्पफुल एंड दैट विल इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट प्लस आम कह वैल्यू एडिशन विल बी डन टू द प्रिपरेशन विथ दिस आई विल अगेन से कि आमर जो ऑफर चली जो तुम परिपूर्ण 7 रो जो ऑफर चलती से 30th ऑफ सेप्टेम्बर एंड होची यूज माय कोड SHLIVE यूज करिवो एंड गेट द मैक्सिमम तुमको कौन बेनिफिट मैक्सिमम मिल जाव यूज इट सब्सक्राइब इट शेयर इट कमेंट एंड फॉर दिस जॉइन माय टेलीग्राम चैनल OS Mentor. Thank you everyone. Good night to all.